बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों ने कल वाला लेसन जो है वो लर्न कर लिया होगा और होमवर्क में लिख भी लिया होगा, और जिसने नहीं लिखा वो आज लाजमी लिख ले, क्योंकि आज आपको और होमवर्क मिलना है। और फिर अगर आप लोग फिर छोड़ रहे हैं तो इससे आप लोग ही बर्डनाइज होंगे। सबसे पहले तो आप लोग अपनी इंग्लिश ए के रजिस्टर खोलें, बुक्स खोलें और साथ अपनी पेन, मार्कर और स्केल रखें, ताकि आज का काम जो है हम साथ साथ ही करते जाएं। मैंने हर चीज़ जो आप लोगों ने होमवर्क में करनी है उसके साथ HW लिखा है, और आपको पता लगता जाएगा जो आप लोगों ने नोटबुक पर नीट करना है काम, और सब बच्चे जो हैं वो अपना नीट काम करेंगे। आज की हमारी डायरी है यूनिट नंबर 7। एक्सरसाइज हम लोगों ने करनी है वोकैबुलरी पोर्शन और ग्रामर पार्ट जो है वो सारा करेंगे, और वो आप लोग लर्न करेंगे। सारा काम जो है वो होमवर्क में करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया होमवर्क वाला कॉलम। जो मैंने आप लोगों ने होमवर्क करना है मैंने उसके साथ साथ लिख दिए। तो कोशिश करें कि सब बच्चे जो हैं वो साथ साथ ही अपना काम कर लें, ताकि उनको बाद में करना ना पड़े, क्योंकि लेक्चर तो आप लोगों को सुनना ही है, तो उसके साथ ही क्यों ना काम भी कर लिया जाए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वोकैबुलरी का ए क्वेश्चन। कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? हम मानी अल्फाज, ठीक है। और थिसॉरस का मतलब है डिक्शनरी। अपनी डिक्शनरी से देखें लफ्ज़ और इनके सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। अब हम इनके सिनोनिम्स देखेंगे। अब देखें, ये वाला कॉलम जो है वो आप लोगों ने होमवर्क में करना है। मैंने मेंशन कर दिया है, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग वोकैबुलरी वाली हेडिंग देंगे। उसका ए पार्ट है, इसको आप डबल अंडरलाइन करेंगे। मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोग करेंगे। वर्ड्स और इस तरफ सिनोनिम्स वाला कॉलम। फर्स्ट वर्ड है हमारा इम्बेलिश। इम्बेलिश का मतलब क्या होता है? सजा हुआ, और इसका सिनोनिम क्या होगा? डेकोरेट। सेकंड वर्ड है हमारा इंटेग्रेट, यानी मिला कर रखना, जोड़ कर रखना। इसके दो सिनोनिम्स हमने लिखे हैं, कंबाइन या जॉइन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्प्लेंडर। स्प्लेंडर का मतलब होता है शानदार, और शानदार का हम लोगों ने लिखा है ग्रैंडियर। इसका भी मतलब होता है शानदार, शानो शौकत वाला। मैजेस्टी, अजीम शख्सियत या किसी को इज़्ज़त माप को हम लोग कहते हैं मैजेस्टी। इसका एक हो गया डिग्निटी। इसके अलावा इसका हो सकता है ग्रेटनेस या फिर हाईनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का रोशन करना, सजा हुआ, रोशनियों से सजा हुआ। इसका हो जाएगा हमारा सिनोनिम इनलाइटन या फिर ब्राइटन, ठीक है। ये आप लोगों ने अपने इंग्लिश ए के रजिस्टर पर नीट करना है, और सब लोग जो हैं वो अपने रजिस्टर्स पे करेंगे। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि सैटरडे को आपके रजिस्टर कलेक्ट होंगे, और सब बच्चे जो हैं वो अपना रजिस्टर खुद सबमिट करवाने आएंगे। क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारा MCQs वाला है। सर्कल द करेक्ट एंटोनियम्स फ्रॉम द गिवन चॉइस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। अब हमने पहले जो किया, हम लोगों ने जो वर्ड्स ऊपर देखे हैं उनके हमने सिनोनिम्स किए हैं। अब हमने एंटोनियम्स करने हैं। अब एंटोनियम्स क्या होते हैं? मुतज़ाद अल्फाज। सिनोनिम होते हैं मुतरादिफ, और एंटोनियम्स होते हैं मुतज़ाद, यानी उल्ट लफ्ज़। हम लोगों ने अपोजिट लेटर लिखना है। फर्स्ट हमारा MCQ है, द सुल्तान मॉस्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। इम्प्रेसिव का मीनिंग हम लोगों ने बताना है, उन्होंने अंडरलाइन कर दिया हमें। इम्प्रेसिव का मतलब होता है मुतासिर कुन। अब नीचे देखें, दूसरा अगली, पहला उसके ऑप्शंस जो हैं, पहला है अगली, अनइम्प्रेसिव, रिमार्केबल। अब सिंपल सा है, इम्प्रेसिव का अनइम्प्रेसिव ही होगा। रिमार्केबल का मतलब होता है शानदार। वो इम्प्रेसिव और रिमार्केबल सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। अगली जो है वो उसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम लोगों का होगा लेटर, सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की।
द लार्जेस्ट, एक चीज़ बड़ी होगी तो दूसरी छोटी होगी। ग्रेटेस्ट और पॉपुलेटेड दोनों जो हैं वो लार्जेस्ट के मीनिंग ही रखते हैं, तो इसका ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? स्मॉलेस्ट। थर्ड MCQ है हमारा, a heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side। हैवी का मतलब होता है वज़नी, बड़ी चीज़। ज़ाहिर बात है वज़न उसी चीज़ का ज़्यादा होता है जिसका हुजम ज़्यादा होता है, यानी जो साइज़ में बड़ी होती है। इसका होगा बिग। बिग का मतलब होता है बड़ा। बोल्ड, बोल्ड भी हम लोग बड़ी चीज़ को ही कहते हैं। हम कहते हैं ना बोल्ड लेटर्स में लिखना, या बोल्ड लेटर्स हम कैपिटल्स को कहते हैं, तो यानी वो बड़े चीज़ ही होती है। लाइट, हल्की जो चीज़ होती है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा MCQ है, द अपर लेवल ऑफ इंटीरियर इज़ अडोन्ड विद ब्लू पेंट। अपर का मतलब होता है ऊपर वाला, आउटर बाहर वाला, हायर ऊपर वाला। तो हमारे पास बेस्ट सूटेबल आंसर क्या होगा? लोअर, ऑप्शन A। 5 वाला देखें, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। फर्स्ट हमारा MCQ है स्प्रेड, B है एक्सपोज्ड और C है डेकोरेटेड। कवर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को ढांपना। स्प्रेड का मतलब है फैला रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कोई चीज़ ही फैलाई जा रही है, तो उसको कोई चीज़ फैलाई जा रही है तो दूसरी चीज़ जो है उसकी वजह से कवर हो रही है। डेकोरेटेड का मतलब भी होता है सजाना, यानी एक चीज़ पर दूसरी चीज़ का इजाफा हो रहा है, तो वो एक कवर ही होगा। एक्सपोज्ड का मतलब होता है जाहिर करना, चीज़ों को अनकवर कर देना, ठीक है। तो एक्सपोज का मतलब है जाहिर करना, यानी जो कवर है उसको हटा दिया, तो इसका ऑपोजिट कवर्ड का क्या होगा? एक्सपोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। ये वाला पोर्शन जो है ये भी आप लोग होमवर्क में अपने नीट रजिस्टर्स पे करेंगे। MCQ साथ साथ आप लोग सॉल्व करते जाएं और लेड पेंसिल से सॉल्व करेंगे। मैंने ब्लैक पेंसिल इसलिए यूज़ की है ताकि आप लोगों को वीडियो में क्लियरली नज़र आ सके। अच्छा, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो आप लोग लिखेंगे आप लोग साथ साथ इनको भी नोट करते जाएंगे अपने नीट रजिस्टर्स पे। एक दफ़ा आप लोग रफ्ट में करें फिर नीट में करें, उससे बेहतर है कि आप लोग पहली दफ़ा में ही रजिस्टर्स पे नीट कर लें। अब सेंटेंसेस जब हम लोग करते हैं ना, तो हमारा सेंटेंसेस जो है बहुत रियलिस्टिक होनी चाहिए, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए सेंटेंसेस में। कोशिश करें 1.5 लाइन में या 1 लाइन का आपका सेंटेंस हो। लेंथी सेंटेंसेस नहीं लिखे जाते। आप छोटा सेंटेंस लिखें और एग्जैक्ट लिखें, और ऐसी चीज़ का सेंटेंस लिखें जो आपको पता है पॉसिबल है चीज़, ठीक है। सेंटेंसेस देखेंगे अब हम अपने। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब होता है मुतासिर कुन। कायद-ए-आज़म हैड एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। कायद-ए-आज़म की मुतासिर कुन शख्सियत थी। डेक्स्ट्रसली, महारत से, इसका मैंने मीनिंग लिख दिया है क्योंकि ये न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए। डेक्स्ट्रसली, महारत से। द मेसन बिल्ट आवर हाउस डेक्स्ट्रसली। अब मेसन का मतलब है, मेसन का मतलब होता है मिस्त्री। मिस्त्री ने हमारा घर महारत से बनाया। थर्ड हमारा है स्पेशियस। स्पेशियस का मतलब होता है कुशादा, खुली जगह। आई लिव इन अ स्पेशियस हाउस। मैं कुशादा घर में, खुले घर में रहता हूँ या रहती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ह्यूमिलिटी, मतलब आजी। मुस्लिम्स शो ह्यूमिलिटी इन द फेस ऑफ डिवाइन। खुदा के सामने जो हैं वो आजी दिखाते हैं। कौन? मुसलमान। नेक्स्ट है फ्लैम्बोयेंट। फ्लैम्बोयेंट का मतलब होता है चमकदार, चमकीले। शी लाइक्स फ्लैम्बोयेंट क्लॉथ्स। उसको चमकीले कपड़े पसंद हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके तो साथ में ही ये सेंटेंसेस का जो होमवर्क है वो अभी करेंगे, ठीक है। 9th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी पार्ट। व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशंस स्टैंड फॉर। एब्रीविएशंस क्या होती हैं? किसी लंबे वर्ड की शॉर्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? एब्रीविएशंस कहते हैं।
ये वाला पार्ट जो है ये भी आप लोग अपने होमवर्क में रजिस्टर्स पे लिखेंगे, बिल्कुल उसी मेथड से जैसे हम लोगों ने वर्ड्स और सिनोनिम्स लिखे हैं। एक तरफ आप लोग एब्रीविएशंस लिखेंगे और दूसरी तरफ आप उसके वर्ड्स लिखेंगे। मोस्टली ये वो एब्रीविएशंस हैं जो हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं। हम लोग अक्सर इनमें से वो होती हैं जो हमारी एड्स में भी आ रही होती हैं, जो गवर्नमेंट की जो आपकी बुक्स होंगी उनमें भी जो बाहर ये अक्सर एब्रीविएशंस यूज़ होती हैं। ठीक है, ये हमारी कॉमन जो हैं एब्रीविएशंस हैं। एक दो कोई होंगी जिसका आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने मोस्टली ये वाली देखी होती हैं और हम लोग डेली वर्ड्स में इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। सबसे पहली हमारी एब्रीविएशन है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है हमारी यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट एब्रीविएशन है हमारी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आईसीयू जो है बड़ा कॉमन वर्ड है, लेकिन मोस्टली लोगों को इसकी जो है एब्रीविएशन ही पता होती है। इसका फुल वर्ड जो है वो किसी को पता नहीं होता। और आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव का मतलब होता है शदीद, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा किसी का ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमबीबीएस। एमबीबीएस का मतलब है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। पीएच स्टैंड फॉर फिलॉसफी। एमफिल, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। पीएएफ, पाकिस्तान एयरफोर्स। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा नादरा, NADRA। नादरा स्टैंड्स फॉर नेशनल एडवांस्ड डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। अब देखिए नादरा में होता भी तो यही है ना कि हम लोगों की जो है हर तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन, किस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, सारे जो हैं वो नादरा में होते हैं। तो यानी डाटा रखने का काम है। और दूसरा वो रजिस्ट्रेशन, नादरा से ही आप लोगों को जो है किसी भी आपकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी पता लगती है। यानी आइडेंटिटी से मुराद नेशनैलिटी आप लोगों को पता लगती है और वहीं पे जाके आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट है हमारा यूएन, यूनाइटेड नेशंस, यानी अक़वाम मुत्तहिदा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ISSB, इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। नेक्स्ट वर्ड है वापडा, WAPDA। W stands for water and P stands for power। Water and Power Development Authority। बिजली जो होती है वो पानी से ही बनती है और पानी जो है वो पावर में चेंज होती है। तो उस इदारे में काम करने वालों को हम कहेंगे वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा आपकी बुक्स पे जो लिखा होता है PTB, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। अब ये शायद वर्ड चेंज हो गया है, अब PTB के आगे भी कुछ लिखा हुआ है आप लोगों की न्यू बुक्स में। मेरे पास क्योंकि पुरानी एडिशन वाली बुक है इसमें भी PTB ही लिखा हुआ है। जो भी होगा वो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग, और आप लोग उसी लिहाज से जो चेंजिंग है उस वही वाली एब्रीविएशन अपनी नोटबुक में भी कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट है MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। MPA, P से मुराद प्रोविंशियल। MP छोटे रैंक का होता है, MNA जो होता है वो पूरी मुल्क का होता है। MP होता है हर सूबे का। प्रोविंशियल असेंबली यानी सूबाई असेंबली का मेंबर। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो है ये जो है लोन देने का जो बैंक्स काम करते हैं ना, जो बैंक है IMF वो अदारा है। WHO, जिसको मोस्टली हम लोग WHO पढ़ते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
ये जितने भी मैंने अदारों के नाम लिए हैं ना, IMF, WHO, WTO नहीं, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सारे जो हैं आगे यूनाइटेड नेशंस के आगे से अदारे हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रामर में से पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। प्लेस द एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट पोजीशन। एडवर्ब्स क्या होते हैं? किसी भी वर्ब के मानी में इजाफा करने वाले अल्फाज जो होते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी अब यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ एडवर्ब्स दे दिए हुए हैं, उनको हम लोगों ने एग्जैक्ट जगह पे प्लेस करना है। ये पोर्शन आप चाहें तो आप लोग अपनी नोटबुक पे कर लें, और अगर आप चाहते हैं तो आप लोग बुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं। शी कम्स हेयर, और हम लोगों ने ऑफन का वर्ड यूज़ करना है, तो ऑफन जो है वो शी के बाद यूज़ होगा। शी ऑफन कम्स हेयर, वो अक्सर औकात यहाँ पर आती है। सेकंड है ही गोज़ टू लाहौर, और आगे हम लोगों को एडवर्ब कौन सा दिया है? समटाइम्स। ही समटाइम्स गोज़ टू लाहौर, वो कभी कभी लाहौर जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेंटेंस है द टीचर वॉज लेट और हार्डली एवर। अब हार्डली एवर जो आएगा वॉज के बाद और लेट से पहले आएगा। द टीचर वॉज हार्डली एवर लेट, उस्ताद जो है वो मुश्किल से ही कभी देर से आया होगा या होगी। वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे यूजुअली। यूजुअली जो है ये हम लोग जो हैं वर्ब के बाद लगाते हैं। वी आर यूजुअली टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे। I have posted a letter to them. I have just posted a letter to them. Question number 6 है he did his work carefully, और carefully इसके लास्ट में ही आएगा। he did his work carefully. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो होती हैं वो क्या होती हैं? एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स को बयान कर रही होती हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं? दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मुकाबला करते हैं, या देखते हैं कि कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी चीज़ दूसरी से कम है। ठीक है, अब इसमें जो होती है दो चीज़ों का जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हम जो है मोर का वर्ड यूज़ करते हैं, और जब दो से ज़्यादा का हम इस्तेमाल करते हैं तब हम लोग मोस्ट या फिर लीस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, कम या ज़्यादा के लिहाज से। फर्स्ट कंपैरिजन डिग्री को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। सेकंड, जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तब हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और जब हम दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। एग्जाम्पल एक दफ़ा हम रीड कर लेंगे इसकी। द मॉस्क इज़ सो डिज़ाइन दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, कि जब इसमें बहुत ज़्यादा रश भी होता है, एवरीवन इज़ इन मॉस्क कैन हियर एंड सी द इमाम। अब ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री, यानी नमाजी तो बहुत ज़्यादा होते हैं। दैट्स वाई द मॉस्क स्टिल रिमेन्स टू बी द बेस्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटेड मोन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे भी दो से ज़्यादा चीज़ों का मुकाबला हुआ है।